जय जिनेन्द्र। सत्यार्थी मीडिया राष्ट्रीय मासिक पत्रिका आप सभी का स्वागत करती है। आप सभी को जय जिनेन्द्र निवेदित करती है। आज पहली बार कुछ खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। विशाल जैन, हमारा भी जय जिनेन्द्र आप सभी को संप्रेषित। तो चलते हैं कुछ खबरों के साथ जो जैन समाज को ही नहीं बल्कि देश को काफी झटके लगे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 15 नवंबर की काली शाम को सारकुद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज देवलोक को गमन कर गए। उनका इस तरीके से जाना जैन समाज को गवारा नहीं, शोक की लहर संपूर्ण भारत में दौड़ी। वहीं एक दिन व्यतीत होने के बाद 17 नवंबर को गिरनार पर गिरिराज नहीं रहे गिरनार गौरव महाराज। गिरनार के लिए, उसकी रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने वाले आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज स्वयं जो अपने हित में नहीं सोचते थे, गिरनार के विकास के लिए, गिरनार की रक्षा की सदैव बात करते थे, अंततः वो भी देवलोक के लिए गमन कर गए और हम सभी को अनाथ छोड़ गए। गिरनार भी आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। तीसरी खबर मैं आप सभी को बताता हूं। खुड़ैल और कर्णावत गांव के बीच टला हादसा। हम सब में प्रगाढ़ श्रद्धा जिनके प्रति है संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज विहार कर रहे थे। आचार्य श्री को कार से कट मारा और अपशब्द भी कहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघ सहित 150 ज्यादा श्रद्धालु उनके साथ नेमा वर्ग की ओर विहार कर रहे थे। इस दौरान बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार इको स्पोर्ट कार आचार्य श्री के काफले के करीब से गुजरी। कार काफी तेज रफ्तार से थी। अपना बचाव करते हुए आचार्य श्री सहित 4 मुनियों को तेजी से एक तरफ हटना पड़ा। नहीं हटते तो हादसा हो सकता था। कार चालक ने उन्हें अपशब्द भी कहे। हालांकि कार बहुत तेज में थी, इसलिए उन्हें सुनना या उन्हें बताना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हालांकि आचार्य श्री और संघ की किसी भी मुनि को राज को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं ने डबल चौकी थाने पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया। कार अभी तक फरार है। फिलहाल कार का नंबर मैं आप सभी को बता देता हूं, MP09 CT 8580। अभी तक ये फरार है कार। यदि किसी के भी सामने से कार गुजरती है, ये नंबर याद रख लीजिएगा, तुरंत पुलिस को इत्तला करें और ऐसे लोगों के लिए गिरफ्तार कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जिनकी 15 नवंबर को समाधि हुई है और आचार्य श्री सनमती सागर जी महाराज के पट्टाचार पद को लेकर अभी गहमागहमी चल रही है। पट्टाचार कौन और क्यों? क्षुल्लक योग भूषण जी महाराज के द्वारा या उनका लिखा हुआ एक आलेख प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से। पंचम पट्टाचार्य श्री विद्याभूषण सनमती सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य हैं योग भूषण जी। अब क्या कहना है उनका? पिछले कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि किन्हीं भी आचार्य की समाधि के पश्चात उनके आचार्य पद को लेकर काफी असमंजसता बनी रहती है। कारण यह भी है कि आचार्य श्री की एकाएक ही समाधि हो जाती है और वह आचार्य पद का त्याग नहीं कर पाते और न ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पाते हैं। साधु वर्ग के बीच में आचार्य व पट्टाचार्य पद को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। स्थिति तो यहां तक की भी है कि जो मूल परंपरा के पट्टाचार्य नहीं है, उनकी समाधि के बाद उनके शिष्य उन्हीं के पट्टाचार्य बनकर नई परंपरा ही चला देते हैं। श्रवण व श्रावक को कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। वैसे तो साधुओं को आदि व्याधि और उपाधि से रहित होकर आत्म कल्याण का मार्ग में प्रशस्त होना चाहिए और दूसरों को प्रशस्त करना चाहिए। कल मिलते हैं इस सारी पट्टाचार की परंपरा को लेकर क्या आगम सम्मत बातें हैं, क्या इनके आलेख हैं, पहले क्या होता था साधुओं के, कैसे पट्टाचार मिलते थे, कैसे उत्तराधिकारी होते थे और वर्तमान में क्या चल रहा है, इन सबको लेके कल मिलते हैं। मैं विशाल जैन पुनः आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार।